हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम लोग RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का यूज करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आखिर होता क्या है। उस वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि RSI का क्या मतलब होता है, RSI क्यों यूज किया जाता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को RSI की क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी चाहिए उसके बारे में भी हमने डिटेल में समझा था। अगर आपने अब तक हमारा RSI का वीडियो नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाकर इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और RSI के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि RSI के थ्रू हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेड को इनिशिएट कब करना चाहिए और ट्रेड लेते समय हमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेटअप करने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपके ट्रेडिंग करियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड स्ट्रेटेजी यूजिंग RSI का यूज करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को अपने RSI के लेवल्स को सेटअप करना है 60 और 40 पर। बाय डिफॉल्ट जब भी आप RSI ओपन करते हैं तब आपको लेवल्स मिलते हैं 70 और 30। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडर्स को RSI के लेवल्स को सेट करना है 60 और 40 पर, मतलब अपर लेवल 60 और लोअर लेवल 40 पर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब आप 60 और 40 के लेवल सेलेक्ट करते हैं तो RSI इंडिकेटर कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी RSI की वैल्यू 60 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि तो वो पर्टिकुलर स्टॉक एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, और जब भी RSI की वैल्यू 40 से कम हो जाती है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक एक लो मोमेंटम स्टॉक बन जाता है। तो जब भी कोई भी स्टॉक प्राइस हाई मोमेंटम स्टॉक होता है उस समय ट्रेडर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जब भी स्टॉक लो मोमेंटम में आ जाता है तो उस टाइम पर ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हम लोग डेली चार्ट टाइम फ्रेम का यूज करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में किसी भी ट्रेडर को सबसे पहले एक प्राइस ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना होगा। तो जब भी कोई स्टॉक प्राइस एक सपोर्ट लेवल या एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। बट इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक प्राइस में ब्रेकआउट हो रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर RSI इंडिकेटर पर ध्यान देना है कि वहां हमें बाइंग और सेलिंग के सिग्नल मिल रहे हैं या नहीं। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कभी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है, एक प्राइस ब्रेकआउट आता है, यानी कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और साथ ही साथ वो RSI पर भी ये इंडिकेट करता है कि ये हाई मोमेंटम और लो मोमेंटम स्टॉक है, उस टाइम पर हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कुछ स्टेप्स में समझ लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले ट्रेडर को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के कैंडल स्टिक चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड लाइंस का यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस का यूज कर सकते हैं, या आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस टूल जो भी आप यूज करते हैं आप उसकी मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर लेते। तो जब ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कर लेता है उस टाइम पर हमें प्राइस ब्रेकआउट लेवल का वेट करना है। तो जब भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस का ब्रेकआउट होता है, मतलब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन के लिए हमें वेट करना है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ हमने किसी भी रैंडम स्टॉक का एक चार्ट उठा लिया है। तो यहाँ हमने ब्लू स्ट्रेट लाइन से एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया है। चार्ट के एंड में एक कैंडल क्रिएट हुई है जिसने डे एंड पर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। तो जैसे यहाँ स्टॉक प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर को RSI इंडिकेटर पर कंफर्मेशन ढूंढना है कि क्या RSI इंडिकेटर भी हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेने का कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं। प्राइस ब्रेकआउट के टाइम अगर RSI की वैल्यू 60 से अबव है, यानी कि वो एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना है। तो हमें कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास स्टॉक को बाय करना है। टारगेट के लिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:3 सेट कर सकते हैं, या फिर हम 10% प्रॉफिट आने के बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए जिस भी कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर हम स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने
अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है, यानी कि उस स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन होने के साथ साथ RSI का लेवल भी 40 के नीचे चला गया है। तो जिस भी पर्टिकुलर कैंडल पर ब्रेकडाउन हुआ है उस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमें सेल करना है। टारगेट के लिए सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम 1:3 रख सकते हैं या फिर 10% प्रॉफिट आने के बाद उस पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए जिस भी पर्टिकुलर कैंडल पर हमें ब्रेकडाउन मिला था उस पर्टिकुलर कैंडल के हाईएस्ट प्राइस या उससे थोड़ा ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। तो हमने इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थियरी में समझ लिया है, बट चलिए इसको लाइव चार्ट्स पर देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए और ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद हमें किस तरीके के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का स्ट्राइक रेट अराउंड 60 to 70%। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 6 बार आपके टारगेट हिट हो सकते हैं और 4 बार आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट की मदद से देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बजाज फिनसर्व लिमिटेड के स्टॉक चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि हम RSI की मदद से ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हम जिन भी स्टॉक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से इन स्टॉक्स को एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि RSI की वैल्यू 60 से ऊपर कब कब गई है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पर RSI की वैल्यू 64 के अराउंड हो गई है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट में प्राइस ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना है और इस कैंडल के आसपास हम एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस पर एक रेजिस्टेंस है और अगर यहाँ पर RSI की वैल्यू 60 से ऊपर गई है बट स्टॉक प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, तो सबसे पहले हमें स्टॉक प्राइस का इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर स्टॉक प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हमें देखना है कि RSI की वैल्यू 60 से ज़्यादा है या नहीं। जी हाँ, यहाँ पर RSI की वैल्यू 60 से ज़्यादा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें स्टॉक को बाय करना है। ये पर्टिकुलर प्राइस अराउंड है 1330 रुपये के आसपास। तो सपोज आपने 1330 रुपये के आसपास आपने बाय किया और आपको स्टॉप लॉस रखना है इसके लोएस्ट प्राइस पर। सो इसका लोएस्ट प्राइस था लगभग 1280 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो रिस्क बनता है वो लगभग 50 रुपये के आसपास बनता है। तो जैसा कि हमने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया था कि टारगेट आप 1:3 रख सकते हैं या फिर आप 10% का प्रॉफिट रख सकते हैं। तो 1:3 के हिसाब से यहाँ पर 50 रुपये के हिसाब से यानी कि आपका जो टारगेट है वो 150 रुपये का बनता है। तो 1330 रुपये में 150 रुपये ऐड करते हैं तो बनते हैं 1480 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ प्राइस का ब्रेकआउट हुआ और RSI ने कंफर्मेशन दिया उसके बाद स्टॉक इतनी तेज़ी से ऊपर गया है क्योंकि एक हाई मोमेंटम स्टॉक बन गया था और हमने जो टारगेट लिया था 1480 वो तो सिर्फ 2-3 दिन में ही आ गया और उसके बाद भी स्टॉक लगभग 1800 रुपये के प्राइस तक गया। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। आप अपना ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जब आपको लगे कि मेरा काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है तो आप अपनी पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए इसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई और एग्जाम्पल देखते हैं कि जब RSI की वैल्यू 60 से ऊपर गई हो। 27 अप्रैल 2000 के आसपास हमें यहाँ RSI 60 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो 60 के ऊपर नज़र आने से पहले सबसे पहले इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर लाइन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को टच किया और वापस थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, बट नेक्स्ट डे एक बड़ी सी कैंडल बनी जिसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। इस पर्टिकुलर कैंडल पर हम RSI चेक करते हैं तो वो 60 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाय करना है लगभग 1117 रुपये पर। इसके लोएस्ट प्राइस लगभग 1051 रुपये पर हमें अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। तो ये लगभग आपका 60-65 रुपये का रिस्क बनता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम 1:3 लेके चलेंगे तो लगभग 180 पॉइंट ऊपर 1300 रुपये के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है और साथ ही साथ टारगेट और स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से सेट करना है। तो चलिए आयोन एक्सचेंज के चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ 9 नवंबर और 10 नवंबर के आसपास कैंडल पे यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होते हमने RSI चेक किया, RSI हमारा 60 के अबव है। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लगभग 2400 के लेवल पर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस के लिए हम कैंडल के लो प्राइस लगभग 2250 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आपका लगभग 150 रुपये का रिस्क बनता है। टारगेट 1:3 का
मतलब 450 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम 2400 में 450 पॉइंट को ऐड करते हैं तो लगभग 2850 के आसपास आपका टारगेट बनता है। और जैसा कि आप इस रैली में देख सकते हैं कि स्टॉक ने लगभग 3000 के लेवल को भी टच किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से आपको बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए आपको इस सेल साइड का ट्रेड देखते हैं कि हम सेल साइड के ट्रेड को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक महिंद्रा में कोई सेल साइड का ट्रेड मिलता है या नहीं। तो रिसेंट में देखते हैं कि 40 के नीचे RSI कब आया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक बार 40 से नीचे आया था। तो सबसे पहले तो स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो चलिए इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमारा पैटर्न बनता है। ये हमारा हेड, ये हमारा दूसरा शोल्डर। तो अगर हम इसकी नेक लाइन पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19 अप्रैल की कैंडल ने हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन को ब्रेक किया था। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखते हैं कि टेक महिंद्रा का RSI लेवल भी 40 के नीचे है। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेल करेंगे। तो ये लेवल है लगभग 1300 रुपये का और इसके हाईएस्ट प्राइस पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं जो कि लगभग है 1360 रुपये के आसपास। तो यहाँ आपका लगभग 60 रुपये का रिस्क बनता है। 60 रुपये के हिसाब से अगर हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगभग 180 रुपये का 180 पॉइंट का हमारा टारगेट बनता है। तो 1300 रुपये में अगर हम 180 रुपये घटाते हैं लगभग 1120 रुपये के आसपास हमारा टारगेट बनता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। इसके बाद प्राइस ने वापस एक छोटा सा पुल बैक आया और वापस 1000 के नीचे जाकर भी क्लोज हुआ। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि इजीली हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेल साइड ट्रेड्स को हम किस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए किसी और स्टॉक में एक और ट्रेड देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बाय साइड का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ कोल इंडिया का चार्ट को ओपन किया है। तो कोल इंडिया के चार्ट में देखते हैं कि RSI का यूज़ करके हमें कोई ट्रेड मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेट इस लेवल पर हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो जाती है। इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास हम देखते हैं कि 29 जुलाई वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। तो और RSI की वैल्यू भी 60 से ज़्यादा है। तो हम ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाय करेंगे। लगभग 210 के लेवल पर हम बाय करेंगे और 203 के लेवल पर हम लगभग अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो आपका लगभग 7-8 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। 7-8 रुपये के हिसाब से 1:3 टारगेट मतलब 21 पॉइंट का आपका टारगेट बनता है। तो 210 + 21 231 रुपये के आसपास आपका टारगेट बनता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर आपका टारगेट अचीव हो जाता है। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से देखकर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है। तो चलिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड देखते हैं जिसमें हमें स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते ही तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 25 फरवरी वाली कैंडल ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। तो अगर हम इस 155 के लेवल पर अगर हम इस स्टॉक को बाय करते और अपना स्टॉप लॉस लगाते लगभग 145 रुपये पर, तो आपको यहाँ 10 रुपये का रिस्क बनता है। बट हमारी यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया और इस स्टॉक पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की स्ट्राइक रेट लगभग 60 से 70% है। तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। बट क्योंकि हमने एक मैनेज्ड रिस्क लिया है तो आपका स्टॉप लॉसेस लगाने की वजह से आपके जो रिस्क है वो मिनिमल होगा और अगर जब आपको प्रॉफिट होंगे तो आपको काफ़ी बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि RSI का यूज़ करके आप ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको किस लेवल्स के प्रॉफिट हो सकते हैं और आपका रिस्क भी मैनेज रहता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फीडबैक को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।